Hello बच्चों, let's read this question. Statement 1. The products of electrolysis may be different for reactive and inert electrodes. Statement 2. Inert electrodes participate while reactive electrodes do not participate in the electrode reaction. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है इन दो स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे पहले हम की कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ पे जो की कंसेप्ट होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट की मदद से हम इनिशिएट या स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into chemical energy just so that reaction takes place। और यहाँ पे अब हम इलेक्ट्रोड्स के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। इलेक्ट्रोड्स का मतलब होता है वो कंडक्टिंग a conductor through which electricity enters or leaves a object। तो ये कंडक्टर्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोलिसिस में यूज़ करते हैं एज कैथोड एंड एनोड। तो ये सर्किट का पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ सर्किट, और इन्हें हम क्लासिफाई करते हैं एज इनर्ट एंड रिएक्टिव। तो एज नेम सजेस्ट, रिएक्टिव का मतलब होता है दे टेक पार्ट इन रिएक्शन, एंड इनर्ट का मतलब होता है दे डोंट टेक पार्ट इन रिएक्शन। सो दैट मीन्स अगर हम स्टेटमेंट्स की ओर बढ़े, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में बी डिफरेंट फॉर रिएक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, तो ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि अगर इलेक्ट्रोड ने उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया तो प्रोडक्ट चेंज होने के चांसेस है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। अब हम स्टेटमेंट 2 को अगर हम देखें, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स पार्टिसिपेट वाइल रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स डू नॉट पार्टिसिपेट, ये तो गलत हो गया क्योंकि जैसे हमें पता, हमने अभी नीचे देखा कि इनर्ट इलेक्ट्रोड्स डोंट टेक पार्ट, दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। So the correct answer for this is going to be option number C. So your final answer is going to be option number C. Hope you understand it well. Best of luck.